और ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने आस्था भजन चैनल टीवी में 9 बजे रात को सुना है? दोनों हाथ उठा। बहुत लोग, 95% लोग हैं। लोग इतना सत्संग सुन चुके हैं कि उनका खुद ही मन होता हम भी सुनाना शुरू करें। भाग्य होगा तो आपको भी श्रोता मिल जाएंगे, सुना देना। कोई न मिले तो फिर हमको ही सुना देना, हम भी सुन लेंगे अपना सत्संग दोबारा। सत्संग का शब्द दुख के बंधन से भी छुड़ाता है। एक मित्र अपने गुरु का दर्शन करने जा रहा था गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। तो रास्ते में उसके मित्र का घर आता, तो उसने सोचा आम के आम गुठलियों के दाम मित्र से मिल लूं, गुरु से दर्शन कर लूं। तो मित्र के घर भी चला गया और मित्र से मिला और मित्र से मिलकर के कहा, मित्र गुरु के पास जा रहा है। तो मित्र ने कहा, मेरी ओर से भी 1100 रुपये दक्षिणा लिए जाओ, मुझे तो टाइम नहीं, लेकिन दक्षिणा पहुंचा दो। बहुत से लोगों के द्वारा दूसरे भक्त लोग दक्षिणा भेज देते। दक्षिणा लेकर जब निकला तो बरामदे में एक पिंजड़ा टंगा था, उसमें एक सुआ था, तोता पंछी। उसने पूछा कि तुम गुरु के पास जा रहे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है? बोला, मेरा गुरु तो बंदी छोर है, जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देता है। तो सुआ ने कहा, तोता ने कहा, अगर तुम्हारा वास्तव में गुरु बंदी छोर है तो उससे पूछ लेना, ये पिंजड़े का बंधन मेरा कैसे छूटेगा, पूछ के बता, क्योंकि मैं पिंजड़े के बंधन में फंस गया। तो उस भक्त ने कहा, पूछ लूंगा, जा ही रहा हूं, लौट के बताना क्या उत्तर मिला। गुरु के पास पहुंचे, गुरु को चरण पखार कर, फूल भेंट करके, दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर, आरती करके, शांति से बैठ कर पूछा, गुरुदेव, एक मित्र के यहां से होकर आ रहा है, एक पिंजड़े में बंद सुआ था तोता, उसने पूछा था, बंदी शोर से पूछना मेरा बंधन कैसे छूटेगा, तो कुछ उत्तर है? इतना सुनते ही गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा, आधा घंटे होश ही नहीं आया। तो उस भक्त ने सोचा कि अब दोबारा नहीं पूछूंगा, एक बार बेहोश हुई, आधा घंटे में होश आया, दोबारा पूछो तो मर ही जाएंगे गुरुदेव। और उस तोता पंछी पर बहुत नाराज हुआ भक्त, बोला, उठ पटांग प्रश्न पूछता है, गुरु को रिएक्शन कर गया कुछ। प्रश्न भी बड़े खतरनाक है। कई लोग मेरे पास आ जाते, बोलते आपसे प्रश्न पूछना। हमने कहा, प्रश्न मत पूछना, बेहोश हो जाओ। बोले, नहीं नहीं आप उत्तर दे दोगे। हमने कहा, उत्तर देना कोई आसान नहीं, किसी के प्रश्न का उत्तर उसी के पास होता है, दूसरे के पास कहाँ है। तो बोले, नहीं पूछूंगा जरूर। पूछ लेते हैं, कभी संतुष्ट हो जाते हैं, कभी लोग नहीं संतुष्ट होते, क्योंकि सबकी सोच अलग है। तो भक्त गुरु के चरण छूकर विदा हुआ, शाम को लौटा उसी रास्ते से, फिर मित्र के घर गया और तोता पंछी से मिला, कहा कि तुम बहुत मूर्ख आदमी हो। ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरा गुरु प्रश्न पूछते ही बेहोश हो गया। ऐसा सवाल क्यों किया तुमने? बोले, और कुछ कहा गुरु ने? बोले, कुछ नहीं कहा, बस सुनते ही बेहोश हो गए। बोले, होश में आने के बाद कुछ और पूछा? बोले, एक बार में तो ये हाल हुआ, दोबारा पूछते मर जाता। तोता पंछी ने कहा, तेरे गुरु ने उत्तर मेरे लिए दे दिया है, लेकिन गुरु की भाषा हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है। मैं समझ गया हूं, तुम जाइए, अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। 5 मिनट के बाद तोता चिल्लाता है और बेहोश होकर के पिंजड़े में गिर जाता है। घर मालिक दौड़ कर आता है कि तोता को क्या हुआ, बीमारी कौन सी आई? तोता मरा पड़ा। पिंजड़ा खोला घर के मालिक ने और उस तोते की टांग पकड़कर फेंक दिया कि मर चुका है। और ज्यों ही फेंका वो फुर्र से उड़ गया। उसने कहा, गुरु ने यही सिखाया था, जब तक तू बेहोश नहीं होगा तब तक निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम सब घर में जाके बेहोश हो जाओ। माया मोह के पिंजड़े से निकल जाओगे।
इसका अर्थ ये नहीं है। कहने का तात्पर्य है, मरने से पहले मर लिया पर काश मरना फिर कहा। मरना तो एक दिन है, लेकिन मरने से पहले थोड़ा मर कर देखो। मर कर देखना मतलब जहर पीना है नहीं, ट्रेन के नीचे कटना नहीं, तो क्या करना, कैसे मरो, यानी मरे हुए जैसे थोड़ा जी कर देखो। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक गांव में मैं पधरौनी गया किसी के घर, तो उस घर के लोगों ने एक ही बात कहा, बेटे बहू ने, कि हमारे पिताजी को समझाओ, आप ससुर को समझाओ। उन्होंने कहा इनको क्या समझाना। बोले 2 साल से न जाने क्या हुआ है, खाने को पूछो तो खा लेते और ना पूछो तो भूखे बैठे थे। कपड़ा नया लाकर दे दो तो पहन लेते हैं, ना दो तो पुरानी फटा पहने रहते। तुमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात, तुम लोगों को शांति मिल गई। बोले शांति नहीं, टेंशन बढ़ गई, इनकी फिक्र में लगे रहते हम। बोले दाल में नमक ज्यादा है तो भी नहीं कहते ज्यादा है, सब्जी में नमक कम है तो नहीं कहते कम है, और कोई कुछ भी करता है उसको देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। जब देखो तो रामायण खोलकर पढ़ते हैं, गीता खोलकर पढ़ते हैं, तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं। मुझे लगता है कुछ दिमाग फेल हो गया क्या। तो मैंने कहा दिमाग फेल हो गया तो गीता रामायण कैसे पढ़ेगा। बोले ये बात तो सही है। तुमने कहा तो मैंने उस बूढ़े बाबा से पूछा क्या हुआ आपको। बोले हुआ हमको कुछ नहीं, हुआ इन्हीं लोगों को। बोले हम इनको सबको बहुत डांट कर देख लिए, डपट कर देख लिए, कह सुन कर देख लिए, सब लोग हमसे मुंह बोलना बंद कर दिए। आखिरी में मेरी उम्र 75 साल है, अब मैंने सबको डांटना फटकारना सब बंद कर दिया है। प्रेम से रहता हूं, जो मिल जाता है खा लेता हूं, नहीं मिलता संतोष कर लेता हूं, और सबको धन्यवाद दे देता हूं, और गीता रामायण पढ़ता रहता हूं, तुम्हारा प्रवचन सुनता रहता हूं, दुनिया की टेंशन खत्म हो। तो हमने कहा ये कैसा ज्ञान है। बोले मरने से पहले मर लिया, मरने से पहले मर गए। बोले एक दिन मरना तो था ही, तो उसका आनंद ले रहे हैं, निश्चिंत हो गए। ये सर्विस से तुम रिटायर क्यों होते हैं। रिटायर होने का मतलब है कि अब आनंद लेने का अवसर आ गया है, लेकिन लोग रिटायर यानी फिर से टायर बनते, आनंद नहीं ले पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, तो जिसका जीवन सत्संग में डूबा है उसका भाग्य उदय हो जाता है। और जिसके अंदर वैराग्य है, वैराग्य क्या चीज है। किसी के धन को देख करके मन में लालच ना आए तो समझो वैराग्य। और किसी रूप को देख करके भी मन में राग न पैदा हो तो समझो वैराग्य। और किसी का सामान देखकर भी लालच न आए तो समझना कि वैराग्य हो गया। एक लकड़हारा था, पति का नाम था राका और पत्नी का नाम था बांका। राका बांका का साथ, पत्नी बांका थी, पति राका था। वो मेरा ब्रजेश कौरव बहुत खुश हुआ है कि मेरे को भी पत्नी बांका मिल जाए तो क्या पूछना। राका और बांका तो दोनों गुरु के भक्त थे। जोश में आ गए एक दिन, गुरु के पास में संकल्प ले लिया कि हम किसी दूसरे के धन में, सोना में, चांदी में, दौलत में, सामान में कभी लालच नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया। किसी चीज का व्रत लो, थोड़ा सोच समझ लो, संकल्प भी लो, सोच समझ लो, संकल्प को पूरा भी करो। तो एक दिन लकड़ी काट कर दोनों लोग आ रहे थे, पति पत्नी। पत्नी पीछे थी, पति आगे था। ज्यादातर पत्नी पीछे चलती है और पति आगे चलता है। और जो पीछे चलते ना वो सब टेंशन मुक्त रहते हैं कि जहां चलो वहां चल रहे, झंझट खत्म। इसलिए जो भी पत्नी बनती वो खुश ज्यादा रहती है, पति बनता वो टेंशन में रहता, आगे सोचना पड़ता किधर मुड़ना, किधर जाना। अब की बार जितने पुरुष बैठे हैं मन में यही आशीर्वाद मांगो, अगली बार पत्नी बनो।
टेंशन नहीं रहना। तो लेकिन इस कलयुग की आजकल की पत्नी कोई पीछे नहीं चलना चाहती, वो आगे चलना चाहती है और पीछे उसका पति बैठता है। नेपाल में सब पत्नी आगे है, दुकान पत्नी चलाती है, व्यवस्था पत्नी देखती, मार्केट पत्नी करती और पति घर में बैठा रहता है। तो मैं पूछता तुम कौन हो? बोले नाम का पति हो, बाकी सब पत्नी वाला काम करते। ऐसा नेपाल में व्यवस्था है। तो थोड़ी दूर चलते हैं तो पति आगे है, देखता है कि एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली पड़ी हुई रास्ते में। तो पति ने झुक करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। तब तक पत्नी पीछे से आ गई। उसने कहा क्या कर रहे? तो कहा हमारा व्रत है दोनों का कि किसी का सोना चांदी देखकर ललचाना नहीं। तो सोने की मुद्रा से भरी हुई थैली, इसका मुंह खुला था, कुछ मुद्राएं बाहर थी, तो मैं मिट्टी डाल देता हूं ताकि स्त्रियों को सोना ज्यादा अच्छा लगता, कहीं तुम्हारा मन ललचा ना जाए तो तुम उठा लो। तो उस पत्नी ने जो बात कही, जो शब्द कहे, वो सुनने जैसे शब्द हैं और पति उन शब्दों को सुन करके शर्मिंदा हो गया। क्या कहा उस पत्नी ने कि तुम सोने की मुद्राओं के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हो। इतनी बात कही। पति शर्मिंदा होकर उठकर चल पड़ा। बोला मुझे नहीं पता था। बोले आपको भी ये सोने की मुद्रा सोने की दिख रही है, इसका मतलब आपका त्याग पूरा नहीं हुआ है। मुझे तो दिखता है मिट्टी के ऊपर तुम मिट्टी डाल रहे हो। तो पति ने कहा तुम मुझसे भी आगे हो, धन्य हो देवी, तुम्हारी सराहना मैं करता हूं। जिस चीज को त्याग करने का संकल्प ले लो उसमें दृढ़ता होना चाहिए। कल मेरे पास में एक भक्त आए, बोले कि हमने कहा कुशल मंगल। बोले कुछ कुशल मंगल, कुछ बिना कुशल मंगल। फिर वो थोड़ा रो पड़े। नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहीं बैठे इज्जत का भी सवाल। तो हमने कहा क्या कुछ गलती हो जाती है? तो उनके साथियों ने बताया कि दारू पीते थे वो तो छूट गई, लेकिन पान तमाकू पुड़िया गुटखा खा लेते, उसी लिए दुख लग रहा है कि गुरु, इतना अच्छा गुरु मिला फिर भी ये गुटखा पुड़िया नहीं छूटी। तो मैंने कहा गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण संकल्प ले लेना और पूर्ण रूप से छोड़ देना। तो आज इतने लोग बैठे हुए, जरा पीछे मुड़कर देख लो। अजब सिंह सिसोदिया क्यों नहीं देखते? उठ के देख लो, खड़े हो जाओ, देखो। निहाल चंद आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष, देखा पूरा फुल हो गया कि नहीं? अब आगे साल क्या करोगे बताओ? बैठो, कमाल है। लल्लन तिवारी देख लो ना, फुल फुल होना ही चाहिए, और जितनी संख्या बढ़ेगी उतना पंडाल बढ़ जाएगा। ये तो तुम बाद को यहां आते हो, तुम्हारा भाग्य यहां पहले आ जाता है, याद रखना। मैं जब साधु बना तो मैंने गुरु जी से पूछा कि आप 3 संत हो यहां पर, ये 42 कमरा क्यों बनाया तुमने? बोले तुमको पता नहीं, हमको पता था तुम आने वाले हो और तुम्हारे साथ 42 लोग पीछे और आने वाले हैं। वास्तव में मेरे साथ में 42 के बजाय 62 आ गए, वो कमरा सब भर गए। हम बाद को साधु बने। सन 65 में जन्म हुआ, सन 65 में आश्रम बनाना शुरू किया उन्होंने, और बन के जब तैयार हुआ तो हम तैयार हो गए, वहां पहुंच गए रहने के लिए। तुम्हारा भाग्य आगे आगे चलता है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि अच्छी है इसलिए अच्छी है। और क्यों अच्छी है? अच्छी होने में क्यों में क्या होता? आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। ये चारों चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो और आपका सौभाग्य है। हम देखते रहते किधर से आवाज आएगी।
सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के